ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा प्यार का सागर है। आकर हम सब बच्चों को रूहानी प्रेम से कैसे रहना है यही सिखाते हैं। बाबा कहे तुम भाई भाई हो, तुम्हें सुखदाई बनना है, गुणग्राही बनना है, एक दूसरे के गुणों को देखते हुए रूहानी स्नेह से रहना है। लेकिन अगर रूहानी स्नेह से नहीं रहते हैं तो उसका कारण है कहां न कहां देह अभिमान के वश हो जाते हैं। बाबा कहे ये देह अभिमान में आने कारण एक दूसरे की खामियों को देखने लगते हैं, अवगुणों को देखते हैं और फिर वर्णन करते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा करता है। तो बाबा कहे यही रूहानी स्नेह को खत्म कर देता है। तो तुम बच्चों को सदा आत्म अभिमानी बनना है, देही अभिमानी होकर चलना है, एक दूसरे के गुणों को देखना है, गुण ग्रहण करना है और सबके साथ रूहानी स्नेह से प्यार से रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है, सुखदाई बन, सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हो तब रूहानी प्यार नहीं रहता। एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्माभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुर्ना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सतो प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, बाबा कहे पहले तुम्हारा था तो बरोबर, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसे तुमको किसने बनाया? ऐसा लक्ष्मी नारायण तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतो प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। सतयुग में जब आत्मा सतो प्रधान होती है तो आपस में बहुत लव था। बाप ने भाइयों को शिक्षा दी थी। बाप ने भाइयों को, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो बाप ने भाइयों को शिक्षा दी है तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। वही आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। तो बाबा कहे तभी आपस में
बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतो प्रधान बनने की। पुनः ऐसे सतो प्रधान बनने की ही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहां के रहवासी थे। हम हेवन के ही निवासी थे। तो बाबा कहे ये स्मृति को जागृत करना है। बाबा क्या करते हैं? बाबा हमारी वो आदि स्मृति को जागृत करते हैं कि हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहां के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे। जब आत्म अभिमानी थे तो उस समय एक दूसरे की खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। यहां तो एक दो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कैसे मीठे थे, कितनी स्मृति जागृत करते बाबा। तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, फिर दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे। यह 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु है। यह है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे, जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तब ही मैं आता हूं, तुमको समझाता हूं। फिर से सतो प्रधान बनो। अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी। अब यह खामियां कैसे निकलेगी? आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। बाबा कहे जांच करो क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाप आया है। कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था।
21 जन्म के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों न हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा लेवे। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, इसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ न कुछ है, वह सब भूल जाना है। जो भी अंदर में भरा है, बाबा कैसा भूल जाना है। हम सब भाई भाई है, एक बाप को याद करना है, बस यही होना लगा हुआ है। हम जल्दी जल्दी सुतु प्रधान बन जाए। फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इतना बाबा जैसे बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, बाबा कहे भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहां तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। इधर उधर किसी को देखना नहीं है, सब बातें छोड़ दो। एक बाबा को देखो, बाबा से ही गुण ग्रहण करो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो, कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। बाबा कहे कोई के भी ग्लानि आदि नहीं करो। सब में कोई ना कोई खामियां है जरूर। खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते, दूसरे समझते हैं कि इनमें यह खामियां है। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहां न कहां उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहां खामियां है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मियां मिट्ठू तो मैं एक ही हूं, तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नफ्स देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूं, कितना खुद समझता हूं और दूसरों को समझाता हूं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते भी है कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, फिर घर में आकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं। जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। अब बाप कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है
तो ये पढ़ाई पढ़ना है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो। दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से यह वर्षा लेना है। यह भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में है, सब परमात्मा के रूप है। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद। बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो, सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहां ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो। कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं। टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है। विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। पढ़ाई में तो इतना तूफान नहीं आता, लेकिन याद में बैठते बहुत तूफान आते। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसी बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है, ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गद गद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। भल आगे भी भगवान वाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने कारण दिल से लगता नहीं था। टिक्कर बित्तर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे? तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। इसीलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि माम एकम याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यही तो पैगाम है। यह है बाप का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो,
सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए, बाबा कहे, यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, यह है नीचे मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है वंडरफुल युगल। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूं। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकरू रखते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूं। याद में कितना भी पैदल करो, कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएगी। बाबा कहे उतना चेहरे पर नूर आने लगेगा। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं, वह तो सब भक्ति मार्ग के धक्के है। वह तो सब है भक्ति मार्ग के धक्के। यह भी खेल है। भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियां मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करो। आज का स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति।